अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई फैज़ान ख़ान वल्द अनवर ख़ान तहसील ज़िला अटक के एक गाँव ढोकसू खान सकाबाद का रहायशी है। 19 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी और बहुत मेहनती लड़का था। हमारे वालिद साहब खुद जुए के आदी थे और उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जुए में हार दी थी और कुछ ज़मीन उन्होंने अपने बड़े भाई करामत के पास गिरवी रखवा दी थी। अब हमारे ताया की डेथ हो गई है 2019 में। मेरे इस भाई फैज़ान ख़ान ने तायाज़ाद कज़न एहतशाम करामत और फैसल करामत से ज़मीन के कब्ज़े छुड़वाए, जिसका वो गंदम खा रहे थे, बेच रहे थे, फ़ायदा हासिल कर रहे थे। उन्हें शदीद हसद शुरू हो गया। 2019 में एक लड़की इसके साथ दोस्ती में लाई गई जो कि एहतशाम करामत और फैसल करामत लोगों की गैंग का हिस्सा थी। तो मेरे भाई फैज़ान को उसने मतलब बातों में उलझाया, प्यार के चक्कर में फंसा लिया। 2022 को मेरे भाई फैज़ान पे उस लड़की की हकीकत खुली और जिस दिन इस पे उसकी हकीकत खुली उसके तकरीबन 2 दिन बाद मेरे सगे बड़े भाई कामरान ख़ान वल्द अनवर ख़ान के दोस्त आमिर, असफंद और उस्मान नाम का बंदा, आमिर और उस्मान ये दोनों सरकारी मुलाजिम हैं सिविल अस्पताल अटक में। ये इसके पास आते हैं और उसे धोखे से कोई चीज़ पिलाते हैं कि ये फ्लेवर है, ये नई चीज़ आई है, इसको आप टेस्ट करो। तो इसको नहीं समझ थी। इसने जैसे ही वो चेक किया, शायद ये उसका रिएक्शन हुआ हो, मुझे इस बात का नहीं पता, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार जाती थी भाई के घर। फिर दूसरे दिन उस लड़की को साजिश के ज़रिए गांव में आबाई घर हमारा जो है वहाँ भेज दिया गया, जबकि रहायश मेरे भाई की इधर थी। साजिश के ज़रिए वहाँ भेजा गया और इसको एक दिन पहले नशा पिलाया गया और ये उस नशे के ज़ेरे असर जाके इसने उस लड़की पे हाथ उठाया और एहतशाम लोगों का घर जो कि गांव में है, जिसकी हदूद बातर थाना लगती है, वहाँ जाके मेरे भाई ने फायर किए, क्योंकि नशे के ज़ेरे असर था और इसके पास लाइसेंस शुदा असला था। कल को ये भी कह देंगे इसने असला रखा हुआ है नाजायज़। तो क्योंकि एक साजिश थी इसको फंसाने की। एहतशाम करामत भी पुलिस में है, फैसल करामत भी पुलिस में है, और ये जो जिन अफराद के मैं नाम ले रही हूँ ये मेरे बड़े भाई के भी दोस्त हैं और इन लोगों के दोस्त भी हैं, एहतशाम लोगों की भी। असल में दुश्मन तो तायाज़ाद कज़न थे और सगा बड़ा भाई तो ज़ाहिर सी बात है उसे तो माले गनीमत चाहिए था अपने भाई को फंसाने के लिए, इसलिए इसके हर दुश्मन ढूंढता था। दरअसल बड़ा भाई जुआ, शराब, जनाकारियों की तरफ था। वालिद साहब के भी काम करतूत ये थे और ये इंसानी नेचर है कि जो औलाद आप पे जाती है वो बहुत अच्छी लगती है, जो आपके नक्श कदम पे नहीं चलती वो इंसान को अच्छी नहीं लगती। मेरा ये मासूम भाई बाप के नक्श कदम पे नहीं चला, इसलिए हम दोनों बहन भाइयों के नसीब भी ऐसे हैं कि हम वालिदैन के इतने चहीते भी नहीं हैं। इतने क्या बल्कि हमारे साथ इस तरह करते हैं जिस तरह जानी दुश्मन होते हैं। फिर मेरे भाई को वहाँ फायर करवाए गए नशे के ज़ेरे असर, और उसी दिन रात को ये फैमिली के साथ खाना खा रहा था सिटी थाना अटक, जिसकी हदूद ही नहीं बनती। वो गैर कानूनी तौर पे इनके घर में जाते हैं, इसको हथकड़ी लगाते हैं और सरकारी गाड़ी में डाल के सिटी थाना ले आते हैं। 15-16 घंटे बाद हमें पता जब चलता है, हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे बड़े भाई का बयान और था, तायाज़ाद कज़न का बयान पहली बार ही और था। बड़े भाई ने फट इस पे इल्ज़ाम लगा दिया ये आइस नशा पीता है, हम इसे लेके आए हैं और इसे इंजेक्शन हमने नशे का लगाया है, 3 दिन इसे रखना है। जबकि तायाज़ाद कज़न ने कहा कि ये जो है इसने हमारे घर के बाहर फायर किए हैं तो मैंने दरख्वास्त दी है। असल में तो साजिश थी और 3 दिन रखने का भी इनका इरादा था गैर कानूनी तौर पे, क्योंकि उस दौरान इन्होंने प्लाट पे कब्ज़ा करवाना था। 2022 में मेरे भाई ने प्लाट लिया था अगस्त में और 2022 के 15-16 अगस्त को इन्होंने ज़ालिमों ने कब्ज़ा करवा लिया और वो प्लाट उसमें मैंने 2.5 तोले सोना दिया था अपने भाई को। इसके अलावा 2019 से हमारी गाड़ियों की पार्टनरशिप भी चल रही थी। लिखने लिखाने का तो मुझे अपने भाई पे एतबार था इसलिए हमने किया ही नहीं, लेकिन सबको पता है ये देता जो था और मैं खुलेआम जाके वहाँ कहती हूँ कि मेरा गाड़ियों में हिस्सा है, ये खुद कहता है मेरा भाई। फिर 2022 का ये वाक़या है। 2022 को इसे वहाँ से छुड़वाया गया, दूसरे दिन इसके प्लाट पे कब्ज़ा करवा लिया गया। जैसे इसने कानूनी तौर पे 15 पे कॉल की और एप्लीकेशन DPO ऑफिस में दी, उससे दूसरे दिन रात को 4 नकाब पोश इसका हाथ बांधते हैं, आंखों पे पट्टी बांधते हैं और उठा के ले जाते हैं इसकी बीवी बच्चों की मौजूदगी में।
جب اسے غائب کروا لیا جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی انہوں نے یہی یقین کروایا تھا کہ یہ نشہ پیتا ہے، ہم باہر مردوں میں پھرتے ہیں، تمہیں کیا پتہ، تم عورت ہو، گھر میں ہوتی ہو، تمہیں تو ان باتوں کا نہیں پتہ، آئس نشے کی یہ علامتیں ہیں۔ والدہ اور بڑا بھائی اتنی ڈیٹیل سے بتاتی تھی، اتنے ڈیٹیل سے جیسے انہوں نے PhD کی ہوئی ہو۔ 1.25 مہینے بعد مجھے ان پہ شک ہوا۔ بڑا بھائی ہوٹل میں بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا کہ پسٹل اٹھا کے پھرتا تھا، اب جب تک ہم نہیں نکالیں گے باہر نہیں کوئی اسے نکال سکے گا۔ میں نے وہاں جا کے والد کے گھر رولا ڈالا، دراصل میرے بھائی کا ہی فیضان ہی کا گھر تھا، کرایہ وغیرہ یہی دے رہا تھا۔ پھر وہاں جا کے میں نے رولا ڈالا کہ مجھے ہر صورت ہاسپٹل کا بتانا ہے آپ نے، اگر واقعی اسپتال اور علاج ہے۔ تو والد مجھ پہ چھریاں اٹھا کے آنا شروع ہو گئے کہ ادھر مرد ہی مرد ہوتے ہیں، ادھر مرد ہی، یعنی ان کی غیرت جاگ گئی۔ میں وہاں زبردستی گئی، اس کی بیوی اور میرے بھائی کے سالے کے ساتھ، وہاں سامنے آتی ہی اس نے کہا ہے مجھے مافیا نے اٹھایا ہے، پلاٹ قبضہ مافیا اور کچھ اور معاملات بھی ہیں۔ انہوں نے غیر قانونی طور پہ واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں جس پہ غیر قانونی کام ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے ہمارے فیملی، جن میں والدہ کی نام کی بھی نئی سم نکلی ہے، بڑا بھائی بھابھی، جو بڑے بھائی نے ادھر ہاسپٹل سے کی تھی، سول اسپتال کے سرکاری ملازمین بہت سارے غیر قانونی کاموں میں اس واٹس ایپ گروپ میں تھے۔ یہ بات DPO صاحب کے سامنے بھی میں نے کہی ہے، بار بار کہی ہے، نہیں انہیں پکڑا جا رہا، نہیں گرفتار کیا جا رہا۔ پھر میرے بھائی کے وہ قید سے نکالنے کے بعد جب گھر لایا گیا، 16 گھنٹے یہ رولا ڈالتا تھا، کہتا ہے مجھے شدید مارا پیٹا گیا ہے، پسی ہوئی گولیاں دی گئی ہیں اور دماغی حالت اس کی خراب کروا کے وہاں سے نکلا ہے۔ اس دوران اس نے بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے کچھ ٹائم کے بعد اس کی دماغی حالت اللہ کی طرف سے تھا کچھ بہتر ہوئی، 5 وقت نماز کی طرف بھی آ گیا۔ جب ان ظالموں نے دیکھا ہم تو اس پہ نشے کا الزام لگا رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو مسجد میں جا کے والد صاحب گہراؤ اس کا کرتے تھے کہ تم ادھر ڈرامے کرتے ہو، تم نشہ بھی پیتے ہو، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، تذلیل اس کی کرتے تھے۔ مسجد امام بھی ان باتوں کے گواہ ہیں۔ پھر وہاں سے میرے بھائی کو جب روزی روٹی کو مانے جائے سول اسپتال والد صاحب کے ذریعے وہاں پہ اسے اریسٹ کیا جائے، وہاں جا کے رولا ڈالیں، اور دنیا کی نظر میں والدین ہمارے بوڑھے ہیں، بوڑھے والدینوں کے کرتوت اس طرح نہیں ہوتے، یہ والدین نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، یہ کرمنلز ہیں، یہ ایک گینگ ہے جن کے خلاف آواز اٹھانا ہم پہ فرض ہے، یہ ایک جہاد ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ کتنی زندگیاں کھا چکے ہیں، کتنی اور زندگیاں کھائیں گے۔ پھر میرے بھائی کو 2024 کو کھلے عام بغیر نقاب کے جہانگیر خان اپنے نئی 2 دوستوں کی مدد سے اور کامران خان سگے بھائی کی مدد سے اٹھواتا ہے سول اسپتال سے۔ قید کے دوران جگہ جگہ اپلیکیشنیں دیں، 3 ماہ کی قید ان کی کاٹ کے آیا ہے، تاحال میرے بھائی کا کچھ نہیں بن رہا، درخواستیں دے دے کے تھک چکی ہوں، کوئی FIR نہیں ہو رہی، ہر قسم کے ایویڈنس میرے پاس موجود